ओके। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं कहकशां आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर टुडे। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू और आपकी कुछ जो स्ट्रगल्स और डिफरेंट चीजें एंड एट द प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ. So it's so fascinating to me, and I would like to learn all this about you and about your journey, about the journey of your business today here. तो हम शुरू करते हैं और कहकशां आप हमें बताइए सबसे पहले कि आखिर आपका आज बिजनेस कहाँ पर है और आपका जो है मोटिव जो था इसके पीछे आपका बिजनेस स्टार्ट करने का वो क्या था? um, पहले तो वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मोटिव मेरा इस बिजनेस, बेसिकली मेरा मोटिव बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं था, मेरा मोटिव था सक्सेसफुल रहने का। Being as you know, my parents expired at very young age. Matlab, my mother expired when I was 4, and then my father expired when I was 14. So people used to call me relatives na शादी करा दो, शादी करा दो. दो मैं बहुत bright student रही हूँ हमेशा से. मुझे भी डॉक्टर बनना था जैसे हर बच्चे को बनना होता है, but due to some financial conditions वो मैं continue नहीं कर सकी. But शुरू से ही आई रियली लाइक टू डू शॉपिंग एंड ऑल एंड फैशन और कलर्स और ये मेरी एक रिलेटिव रहते थे इन यूएसए, मैं उनके लिए काम करती थी। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, कुछ स्ट्रगल के बाद, वो भी बहुत मुश्किल से, मैं वहाँ पे जॉब भी करती थी, पढ़ती भी थी साथ में, मुझे वहाँ पे काफी कंसेशन मिलता था फीस में और तो मेरे एक सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने और मेरे, अब जो मेरे हस्बैंड हैं, तो हम लोग एक ग्रुप में साथ होते थे, तो उन्होंने कहा कि जब तुम ये सब करती हो तो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ क्लोथिंग ब्रांड। ओके, हमने एक छोटा सा विद 5,000 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। देन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया डिजाइन्स का। देन आई गॉट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ मिल। उससे अभी मेरा बिजनेस मैं रिटेल कर रही हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान। मेरी अपनी वेबसाइट है। मैं इंटरनेशनल डिलीवरीज भी करती, मतलब ऑर्डर्स करते हैं हम लोग, और अराउंड मेरे पास अभी 4 मिलियन रीच ऑफ ऑर्गेनिक मेरे कस्टमर्स हैं। So I have an office here in Defense Phase 2 in Karachi, and we have almost around 20 employees working under me. So Alhamdulillah, uh, तो ये आप है अभी पहले तो तो ये बताएं फिलहाल। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की? यूएसए में आपने किस यूनिवर्सिटी फर्स्ट से? ऑफ ऑल, आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर ओवर हियर, बट मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से, बिकॉज वहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन फीस जो है वो कम है। वहां से मैंने अपना बीबीए किया है। आई एम करेंटली, मैं अपना एमबीए मैंने वहाँ पे खत्म किया है। सो मेरी एजुकेशन और मेरा काम बिल्कुल अलग अलग है। आई यूज टू वर्क इन एचआर। मीजान बैंक में मैंने काम किया है, मैंने और भी एचआर फॉर्म्स हैं उनमें काम किया है। देन आई, और मैं अपने साथ साथ बिजनेस करती रहती थी, शाम को मार्केट जाना, ये जाना, कपड़ा लेना, डिजाइनिंग करना। फिर देन जब ये स्टेबल हुआ तो मैं यहाँ पर मूव हो गई कम्प्लीटली, और मैंने अपनी जॉब और सब कुछ छोड़ दिया। सही से आपका मोटिव जो था असल में था कि टू बी सेल्फ सस्टेनेबल और सक्सेसफुल, और यानी आपका ये था कि मेरा बिजनेस वाज अ मीन फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। एग्जैक्टली मतलब वाई, मतलब हम लोग क्यों टैग लगा देते हैं कि अगर आपका भाई होगा, अगर आपका अब्बू होंगे, अगर आपके हस्बैंड होंगे, तो तभी आप जाके मार्केट में सरवाइव कर सकती हैं। आप इतनी यंग हैं, आपको तो ऐसा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो इफ यू वांट टू। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल स्कूल से पढ़ा हो या कुछ किया हो, या मैं किसी बहुत, मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो फैमिली में। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी मेहनत बहुत की है। हाँ, पढ़ती थी, मैं रात दिन पढ़ती थी, कॉन्टैक्ट सोशली लोगों से ज्यादा मिलती रहती थी, तो ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो आप थोड़ा सा जरा शुरू से अपना बिजनेस का जर्नी बताएं कि आज जो है वो केशी आपका ब्रांड है, और वो केशी आपने स्टार्ट कैसे किया और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कितने सालों में कहाँ किस जगह पहुंचा वो?
केशिया हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले यहाँ पे मुझे अगर लोग जज न करें, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था एक रेप्लिका का बिजनेस, छोटा सा, फ्रॉम अ नेम ऑफ एक अलग नाम से। देन हम लोग मैं पहले यहाँ पे मार्केट है हमारी जो लोकल, वहां से जाके मैं कपड़ा प्रोक्योर करके अपने डिजाइन करवा के अपनी फ्रेंड्स को कह दिया आप फोटोग्राफी कर दो। यू नो यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स होते हैं, अच्छी अच्छी वो दोस्त हैं, भाई शौक आप होता है हमारी सबको। या सो दे हेल्प मी अलॉट। हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत हेल्प किया, अगर वो लोग नहीं होते तो जर्नी थोड़ी मुश्किल होती। सो काफी ये फेवर्स लेकर लोगों से, इन रिटर्न आपको भी ऑब्वियसली फेवर्स देने पड़ते हैं। उनकी हेल्प कर दी, असाइनमेंट में हेल्प कर दी, किसी और चीज में हेल्प कर दी, एग्जाम में हेल्प कर दिया। तो ये करके हम लोग फोटोग्राफी करवाते थे। ऑनलाइन हम फेसबुक पे मार्केट करते थे प्रोडक्ट को। रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। अच्छा, अब क्या करें? अच्छा, लॉन ढूंढते हैं, लॉन बनाएंगे जैसे सब बनाते हैं। ओके, देन आई वेंट टू द मार्केट। वहां इस मार्केट में इतने लोगों ने धोखे भी किए हैं, मतलब जो मेरे थोड़े बहुत पैसे मैंने संभाल के रखे थे उससे मैंने लॉन प्रोक्योर की, तो वो चीटिंग हो गई भाई एक दफा, तो मेरे साथ पूरे पैसे हमारे डूब गए। दोबारा से स्टार्ट किया, दोबारा से परचेजिंग की, लोन लिया, लोन उतारा, फिर वो उसके बाद खैर परचेजिंग की। तो एक मेरे टीचर थे, वो मेरी स्टोरी सुन के बड़े इंस्पायर हुए। मैंने उनके पास थे कुछ कॉन्टैक्ट्स, मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी इस क्लास में। तो आई सेड कि अगर आपके पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप मुझे एक मिल से लोन दिलवा दीजिए, बिकॉज छोटे ब्रांड को तो मिल देती नहीं है। ही सेड ओके। सो वो मुझे एक मिल वाले के पास लेके गए, जो कैश मेरे इन्वेस्टर हैं। उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने मुझे देखा कि आप इतने छोटे होके कर रहे हो, हम मिल होके ब्रांड सोचने का हमें थोड़ा डर लगता है। एंड ही ऑफर्ड मी अ पार्टनरशिप। सो उस तरह से केशिया जो नाम फिर हमने सोचा कि केशिया रखना, बिकॉज माय नेम इज क्या कहकशा, कैसा? तो कहकशा से कुछ मिलता जुलता केशिया। माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी केशा, तो वो केशा से वो केशिया हो गया। एंड देन उनके साथ हमने पार्टनरशिप की। केशिया को 2 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म, जो हम महीने के आई थिंक कोई 15-20 सेल्स करते थे, आज मैं डेली अराउंड 100-150 का सेल्स मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं। एंड इट्स ऑल लॉन रॉ कॉटन। मैंने एक ऐसा कपड़ा निकाला है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मैं खुद ही हैंडलूम पे बनवाती हूँ। तो हमारे कौन सा कपड़ा? डिजाइन थोड़े डिफरेंट। कौन सा कपड़ा? इट्स रॉ कॉटन, अच्छा, जो रॉ। खड्डी लूम पे बनता है, रॉ कॉटन। उसमें हम अपने शेड्स में डाई करवा के एंड वो बनवाती हूँ। तो ये थोड़ा हमारी ना मार्केटिंग कॉम्पेटिटिव है कि ये अभी किसी ब्रांड के पास नहीं है, तो इससे हम एज कर सकते हैं। हम प्रिंट्स थोड़े ऐसे फंकी लगते हैं, नॉट गला दामन जो सारे ब्रांड्स कर रहे हैं। तो थोड़ा आप कॉन्सेप्ट अगर नया लाएंगे तो इट कैन वर्क। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चल सकते, अगर खादी बैठा है, गुल अहमद बैठा है, तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपको नहीं दिखेगा। इस तरह मेहनत करते करते आज केशिया एक रजिस्टर्ड कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव अ गुड क्लाइंट बेस ओवर हियर। पाकिस्तान में भी, इवन यूएसए में भी हम लोग अभी स्टार्ट किया है। सो हियर आई एम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, very inspiring for a young girl of your age, and especially for a women in Pakistan, जो कि काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। काफी मुश्किलात हैं खवातीन के लिए, तो काफी यहाँ पर एक मुश्किलात हैं, काफी बुरे लोग हैं इस मुआशरे में खवातीन को रोकने के लिए। बिकॉज लोग समझते हैं अगर लड़की की शादी करा दूं ना तो बस हमारी जिम्मेदारी हट गई। इसमें मैं अपनी घर वालों का बिल्कुल कहूंगी, मेरी एक फुप्पो ने सिर्फ मेरे लिए शादी नहीं की। उन्होंने मुझे, मतलब मेरे अम्मी भी नहीं थे, अब्बू भी नहीं थे, मैं उनसे अटैच थी, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। और मेरी हर बात मेरे घर वालों ने सुनी। आज टाइम आता है कि लोग कहते हैं शादी शादी शादी, मैं करूंगी, मैं अपनी पसंद से करूंगी, जो मैं कंपैटिबल जिसको समझती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट मैरिड अ मंथ बिफोर विद माय बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरे बिजनेस में पार्टनर भी हैं। सो शादी हल नहीं है। या आप आजकल मैंने देखा है लोग यूट्यूब पे आप उल्टी सीधी वीडियोस बना के आप लोग मशहूर नहीं हो सकते, किसी को ट्रैप करके आप मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला हमेशा आपका साथ देगा। ये मैंने हमेशा सीखा है। एंड मुझे मैं आपको बताऊं कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पेरेंट्स नहीं है तो अल्लाह ताला हमेशा हमेशा आपका साथ देते हैं। जिस आप अपनी नमाजें पूरी रखें, तो
मेरे हुलिया से शायद इतना नहीं लग रहा कि, बट आई रियली ट्रस्ट ऑन अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला हमेशा बिलीफ आपको जो है, एक निकाल अंदर आपके जो बिलीफ होता है कि सेल्फ बिलीफ, कि जिसको आप कहते हैं बिल्कुल अल्लाह के ऊपर या अपने ऊपर और बाकी किसी और के ऊपर नहीं। तो मेरे ख्याल में वही चीज बिल्कुल है जो हमें आगे लेकर जाती है। वो एक हमारी मुश्किल हालात में या जो भी हमें अगर कुछ होप नजर नहीं आती कभी समटाइम्स, तो दैट कीप्स अस गोइंग। तो आपको आपको क्या एग्जैक्टली। लगा कि किस चीज ने आपको जो है वो एक पीछे से एक स्ट्रेंथ दिए रखी एंड यू केप्ट मूविंग? फर्स्ट माय फैमिली, यस माय मेरी फुप्पो और मेरे चाचू, फर्स्ट वो। सेकंड माय इंटरनल मोटिवेशन, यस, एंड माय फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरे बेस्ट फ्रेंड। और ये सब अगर इमोशनल आपके पास सपोर्ट हो ना, आप कर जाते हो। बट अगर इमोशनली आपके पास सपोर्ट नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इमोशनली अगर आपके पास सपोर्ट है तो आप कर जाओगे। आपको सिर्फ एक एक मौका चाहिए होता है, एंड आपसे हो जाता है। ऐसे ही है। और आप कुछ जो नए लोग जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेसेस, और काफी लोगों को जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स है मेरे ख्याल में वो माइंडसेट से रिलेटेड इश्यूज हैं। क्योंकि मेरे हमें फाइनेंसिस में बहुत सारी खवातीन का इंटरव्यू करती हूँ, वो समटाइम्स जैसे आपने भी बताया कि यू स्टार्टेड विद 5,000 रुपीज, तो यस। आई होप कि दैट इज 5,000 रुपीज, नॉट $5,000। तो 5,000 रुपीज नो इज नो अ नो, वेरी इट्स स्मॉल रुपीज, अमाउंट। पाकिस्तानी रुपीज। हाँ, तो that is a very पाकिस्तानी small रुपीज। amount. I think most of the people can arrange such kind of amount. It's a small amount. कोई भी बिल्कुल, कहीं से इतने लोन का हम लेकर भी खाना खा किसी भी, लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही है। तो फाइनेंशियल मेरे हाल में फाइनेंसिस भी इतना इस चीज में मैटर नहीं करते हैं, कि जो आपकी विल है और अगर आपका हम्म, अज़म है तो आप कर सकते हैं। और मेरे हाल में पाकिस्तान में जो खवातीन के लिए जो हर्डल्स हैं वो फाइनेंशियल से ज्यादा माइंडसेट के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो उस हवाले से कुछ कहना एग्जैक्टली। चाहेंगी आप? माइंडसेट, एक तो अगर खवातीन अगर वो अगर सिंगल है, उनके पेरेंट्स हैं, तो उनको रोके नहीं, उनको स्ट्रगल करने दें। ठीक है, उनको शादियों में ना फंसा दें। ठीक है, अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, मैं मना नहीं करती। बट उनको थोड़ा सा स्पेस देंगे, वो कर क्या सकती हैं, और उनको आप सपोर्ट कर देंगे ना, वो कर जाएंगे। पहले वो अपने आप बट को आप, आइडेंटिफाई कर लें कि हु वी आर। वो अक्सर ये होता है कि हाँ, शादी हो जाती है, उनको ये भी नहीं पता होता कि एज अ पर्सन हम क्या थे या हमारी आइडेंटिटी एग्जैक्टली। क्या है। तो हम्म। जैसे आपने पहले अपनी आइडेंटिटी बनाई, अपने आप को कुछ बनाया, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने कहा कि आई शुड आई थिंक एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। आप प्राइवेट पढ़ लो, आप कुछ भी कर लें, तो आजकल तो सिर्फ एक टैब पर आप गूगल पे जाओ तो आपके पास, आजकल सबके पास सेल फोन है, एंड्रॉइड सबके पास है। तो अगर आप कुछ भी सीख सकते हो तो आप सीखो। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अपने स्किल्स को पॉलिश करना जो है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं कह रही कि एजुकेशन मतलब आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप सामने वाले से बात कर सको, दैट्स इट। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और वो किसी भी लैंग्वेज में हो ना, आपको बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ। मैं किसी बंदे से, आप क्यों डर रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो? तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपनी आप स्किल्स रखें सामने, किसी की हेल्प ले लें, किसी का फेवर ले लें, इन रिटर्न भाई आप मेरे लिए ये कर दीजिए, मैं आपके लिए ये कर दूँ। तो काफी मैंने लोगों को देखा है, कुछ मेरी फ्रेंड्स ने स्टार्ट किए हैं काफी बिजनेसेस। एक ने नाइट वेयर का किया है, एक ने डूडल शूज का किया है। सो पीपल आर वर्किंग ऑन इट। बट वही जिनकी मैंने देखा, यूजुअली जिनकी फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, फैमिलीज और लाइक नहीं बेटा यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये नहीं करो। ठीक है, आजकल जमाना भी ऐसा नहीं है कि आप अकेले जाओ, तो आप अपने प्रिकॉशंस लो, एंड देन अपना जो भी आप करना चाहो वो करो। सही। तो आज आपकी जो ब्रांड है वो आपका, उसका टर्नओवर कितना होगा या वॉल्यूम जो है आपका कहाँ पर है अभी? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना फाइनेंशियली ब्रांड को नहीं देखती जितना मैं क्रिएटिव साइड पे देखती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रॉम 15 और 20 ऑर्डर्स मेरे मंथ के होते थे, अब मेरे अराउंड 150 और 200 पर डे होते हैं। इट्स अराउंड 1000+ ऑर्डर्स ओवर अ मंथ। एंड हमारी कलेक्शंस हर महीने और विद इन 15 days आती रहती हैं। सो अभी मेरी ऑर्गेनिक रीच जो है वो अराउंड 4 मिलियन
कस्टमर्स हैं मेरे ऑर्गेनिकली, एंड देन पेड मैं इंस्टाग्राम पे अलग है आपके करती हूँ। ज्यादा, और या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ कहाँ यूज करती हैं? वेबसाइट बेसिकली, मैं ये आपको वेबसाइट रीच बता रही हूँ, फिर इंस्टाग्राम अलग है, इंस्टाग्राम में आई थिंक अराउंड 50 के हैं, देन फेसबुक इज सेपरेट 50 के, बट जो वेबसाइट के हैं वो ट्रैफिक मैं जो है आपको आपका। बता रही हूँ, जो ट्रैफिक होता है हमारा ऑर्गेनिक। सही सही, दैट्स जी, ह्यूज। तो यू हैव अ टीम फॉर एसईओ एंड एवरीथिंग के जो आपके ट्रैफिक यस जनरेट यस, करते आई हैं हैव अ आपके। टीम फॉर एसईओ, आई हैव मैंने आउटसोर्स की हुई अपनी पूरी डिजिटल मार्केटिंग, सो या आई हैव टैग्स गाय, एसईओ गाय, ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स, सो या अल्हम्दुलिल्लाह। चले, और कुछ शेयर करना चाहेंगी आप कहकशां इसके अलावा, to बाकी motivate other women who are aspiring to start their own businesses, तो उनको आप क्या um, मशवरा देना चाहेंगी? छोटा सा स्टेप लें, बट स्टेप लें जरूर, एंड कुछ भी, मतलब मैं नहीं कह रही कि आप फैशन के बिजनेस में जाओ, कुछ भी आप छोटा सा, आपको जो भी स्किल्स आती हो आप स्टार्ट करें अपने घर से। बाकी इफ एनी वन अगर कोई मुझे सुन रहा है यहाँ पे, आप तो उनको कोई हेल्प रिगार्डिंग आजकल होलसेल या चीजें आप होलसेल से लेके आप रिटेल कर सकते, कुछ भी हेल्प चाहिए, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर जिसको भी हेल्प चाहिए, नॉट ओनली फॉर वुमेन बट फॉर मेन ऑल्सो। तो अगर कोई हेल्प मुझसे हो सकती है, मैं इस सोसाइटी को कुछ दे सकती हूँ, तो इससे ज्यादा अच्छा तो कोई बात नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा ऑनलाइन ब्रांड पे ट्रस्ट करें, बिकॉज ऑनलाइन ब्रांड्स भी हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, बिकॉज We are gaining बहुत ज्यादा trust. I हम think increasingly जो है वो ट्रस्ट जो है वो अब वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ता जा रहा है लोगों का। बिकॉज जब हम ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, पाकिस्तान की वुमेन ही आएंगी यहाँ पर, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिकॉज Agree. यहाँ पे मेरे साथ बहुत दफा होता है कि कस्टमर ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर चले जाते हैं, उसको वापस कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, तो कंपनी कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। जो चीटिंग कर रहे हैं काइंडली वो नहीं करें चीटिंग, एंड दैट्स इट। और कहकशां, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप प्रोसेसेस और सिस्टम्स के हवाले से, क्योंकि बिकॉज आई थिंक यू हैव लेयर्स ऑफ प्रोसेस, मतलब सिंपल नहीं है, सोलोप्रेन्योर नहीं है, टीम जी मैनेजमेंट के जी। हवाले से आप जो लोग थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं या टीम्स रखने की तरफ जा रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी? और इसके अलावा आप अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो हैं आपकी कंपनी के, उनको इम्प्रूव करने के लिए के हवाले से क्या मशवरा देंगी? फर्स्ट थिंग, लर्न फ्रॉम इंटरनेट एज मच एज यू कैन। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, आप पहले उसके बारे में रिसर्च करो कि दुनिया में वो बिजनेस कैसे हो रहा है, वहां कैसे हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो आप लर्न करो। अगर आपका फर्स्ट स्टेप लर्न ही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने एक टेक्सटाइल कंपनी में जाके एक जॉब की थी, अपनी 45,000 की जॉब छोड़ के मैं एक इंटर्नशिप में टेक्सटाइल कंपनी में गई थी फॉर अ ईयर, 5,000 पे सिर्फ काम सीखूं। तो जब तक आप सीखोगे नहीं उसकी कोर चीजें, तब तक आप कुछ नहीं कर सकती। आप एक्सप्लोर करें चीजें, आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से मिलें, लिंक्डइन पे जरूर आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो दे विल एक्सेप्ट, दे विल हेल्प यू कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस है तो वो कैसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या क्या प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, एक हमारा छोटी सी मैं एग्जांपल दूं, एक हमारी होती है सीएमटी। व्हाट इज सीएमटी? मुझे नहीं पता था, तो वहां से मैंने सीखा, इट्स कट मेक ट्रिम। तो ये सब चीजें आपको सीखने से आएंगी, आपको एक्सप्लोर करने से आएंगी। और फेसबुक हो गया, इंस्टा, जो सोशल प्लेटफॉर्म आजकल ज्यादा हमारे यूज जो हो रहे हैं, उसमें भी अगर चाहते हैं तो आप उसकी एडवर्टाइजिंग की तरफ जाइए। डिफरेंट आजकल डिजिटल कंपनीज काम कर रही हैं इस पे। आप कोई स्टार्टअप कंपनी, आप न्यू है और कोई स्टार्टअप कंपनी, आप उसको अपना बिजनेस जब देंगे, वो जरूर आपका बिजनेस कम पैसों में ग्रो कर देगी, आपको उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा, बाद में आप बड़े उनके साथ जा सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला स्टार्टअप है, मेरा भी स्टार्टअप है, मैं उसको अपना बिजनेस क्यों दूं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे सीखने के लिए। तो इस तरह से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रोसेसेस बना सकते हैं, रेलेवेंट फील्ड के लोगों से मिलें, बात करें उनसे। यूट्यूब और ये सब आजकल लोग देख रहे हैं, उसमें सारे प्रोसेसेस इतने ज्यादा होते हैं, वीडियोस हैं पूरी, बट हम लोग उस पर नहीं जाते, हम ज्यादा
दूसरी वीडियोस पे क्लिक करते हैं, ऐसी वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं। तो उसके अलावा अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। वहां पे अगर आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें तो आई एम ऑलवेज देयर, और जितनी मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ आई विल डू। इस तरह और भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बट आपको बस ये है कि जाके एक्सप्लोर करना है, दैट्स इट। ठीक है कहकशान, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। हम आज फिर यहीं पे इसको फिनिश करते हैं आज के इस मीटिंग को। आपसे मिलकर ठीक बहुत खुशी हुई, और आपने ये जो सारे थैंक यू। लेसन्स जो हैं, आई थिंक दीज आर वेरी वैल्यूएबल लेसन्स, कि जो खासतौर पे आपने बताया कि जस्ट टू लर्न यू लेफ्ट योर जॉब and you did something which you thought was very necessary and important for your own business, and you यस, needed to learn that, तो आपने उसके लिए internship भी की। तो this is I think very valuable lesson to learn from you. तो thank you so थैंक यू much सो मच, कहकशान। एंड यू आर वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच। बहुत आपके साथ कंफर्टेबली